अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने एक बात बोली है, वो आज काफ़ी चर्चा में रही है। वो बात छोटी सी है लेकिन उससे उठने वाले सवाल बहुत बड़े हैं। सर्जियो गोर ने बताया कि G7 की जो मीटिंग हुई थी 2026 मई में, तो ट्रंप और मोदी की मुलाकात से पहले भारतीय पक्ष जो था, मतलब भारत का विदेश मंत्रालय, उसने ये डिमांड रखी थी, रिक्वेस्ट भेजी थी कि क्वेश्चन न लिए जाएं, मतलब नरेंद्र मोदी सवालों के जवाब पत्रकारों के नहीं देंगे। ये बात सर्जियो गोर ने ट्रंप को बताई थी और उसके बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट हुआ और ट्रंप ने 45 मिनट जवाब दिए पत्रकारों के, जैसा होता है। लेकिन भारतीय पक्ष पहले ही से इंश्योर कर चुका था कि नरेंद्र मोदी किसी सवाल के जवाब नहीं देंगे। अब सवाल ये है कि क्यों नहीं जवाब देंगे। इंटरनेशनल लेवल पे दो लोग, एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री की मीटिंग हो रही है, जो स्टेटमेंट हो रहा है, और एक पत्रकारों का जवाब देगा इंटरनेशनल मीडिया का और एक नहीं देगा। भाषा का सवाल नहीं है यहाँ कि इंग्लिश नहीं आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपनी भाषा में दिया है, ट्रांसलेटर होता है, जवाब दे देगा। पुतिन कौन सा अंग्रेजी बोलते हैं? यहाँ कोई इंग्लिश का सवाल नहीं है। यहाँ पे यहाँ सवाल जवाबदेही का है। तो जब आप इंटरनेशनल लेवल पर रिफ्यूज़ कर देते हैं तो पहला मैसेज तो यही जाता है कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को या उस जवाबदेही को लेने का तैयार नहीं है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लिए। तो इंटरनेशनल मीडिया को जवाब नहीं देते। नेशनल मीडिया को तो आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। बात पुरानी हो गई, सब 100 बार लोग बोल चुके हैं, लेकिन आज उसको एक विशेष संदर्भ में मैं उठा रहा हूँ, इसलिए इसको डिस्कस कर रहा हूँ। वो संदर्भ अभी बताता हूँ मैं क्या है। भारत में आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नरेंद्र मोदी ने नहीं की है 12 साल में। क्यों? क्या लॉजिक है इसका? भारत लोकतांत्रिक देश है, नॉर्थ कोरिया है। आखिर जवाबदेही क्यों नहीं है कोई प्रेस के प्रति? और जो वो स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज देते हैं वो चुनाव से पहले, उसका तो कोई मतलब है नहीं, या चुनाव पहले ना भी हो। अब आप बताइए, अक्षय कुमार इंटरव्यू लेंगे? पहले ले चुके हैं। आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं? प्रसून जोशी लेंगे इंटरव्यू, जो लेखक हैं? उन्होंने पूछा था फ़कीरी सी है आपके अंदर, क्या है ये? इंटरव्यू है। और जो मीडिया वाले भी जाते हैं, वो कौन लोग जाते हैं कि आप टॉनिक जो है क्या लेते हैं, क्या कहा जाए? तो वो तो इंटरव्यू है नहीं। जो इंटरव्यू दे रहे हैं उसका तो कोई मतलब नहीं है। वो तो एक तरीके से वो ऐसे ही लोगों को चुना ही जाता है कि वो टॉनिक और आम ही पूछेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ओपन होती है, वो कंट्रोल नहीं की जा सकती है, क्योंकि अगर उसमें आप सारे जो मन के लोग बुला लेंगे तो भी बहुत सारा मीडिया ऐसा पहुंचेगा ही पहुंचेगा, चाहे डिजिटल से चाहे इंडिपेंडेंट मीडिया जाएगी, वो क्वेश्चन पूछेगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने का लॉजिक क्या हो सकता है? तो ये इसलिए इस पॉइंट पे हम इस सवाल को उठा रहे हैं कि अभी एक जेन ज़ी वाला आंदोलन हुआ है, और आंदोलन के बाद भी आंदोलन चल ही रहा है। जेन और अल्फा का जंतर मंतर से ख़त्म हुआ है, लेकिन रास्ता लोगों को दिख गया है। जगह जगह स्कूलों की बदहाली के लिए बच्चे जो है धरने बैठ रहे हैं और हल भी करा रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए, कहीं पंखा नहीं है, कहीं पानी नहीं है, वो सब चीज़ें चल रही हैं। उसके अलावा जेन ज़ी के जो भी एक सामने आया है रवैया, उससे ये तो एकदम समझ में आ गया है कि जो कंट्रोल्ड मीडिया और जो इंफॉर्मेशन कंट्रोल, चाहे वो व्हाट्सएप के ज़रिए हो या फेसबुक के ज़रिए, जो भी मेथड रहा है ब्रांड मोदी को बिल्ड करने का, वो मेथड उन बच्चों से दूर है, जेन ज़ी से। जेन ज़ी पे वो मेथड वर्क नहीं करता और रीच भी नहीं, वो उन मीडियम्स को यूज़ ही नहीं करते। जैसे कि टीवी सबसे ज़्यादा कंट्रोल्ड है, सब पूरी तरीके से सरकार का मुखपृष्ठ है न्यूज़ चैनल, ये कहने में कहीं कोई संकोच नहीं, मुझे सबको पता है ये बात। तो अब समस्या ये है कि बच्चे तो टीवी देखते नहीं। बच्चे क्या, हम जैसे लोग जो टीवी में काम कर चुके हैं, न्यूज़ चैनल में देखना छोड़ चुके हैं, तो बच्चे क्या देखेंगे उसको? तो यानी वो मीडियम हो गया बेकार। उसमें जो आपके स्तंभ हैं सरकार के, एक बोलने वाले, एजेंडा चलाने वाले, वो सब के सब इतना डिस्क्रेडिट हो चुके हैं कि वो जो कहेंगे उसका तो उल्टा आदमी करने लगेगा। तो अब ऐसी स्थिति में मीडिया, जो डोमेस्टिक मीडिया, इंडिया का मीडिया है, उसके प्रति कोई जवाबदेही कभी रही नहीं है नरेंद्र मोदी की। सरकार की ही नहीं रही है। सरकार के दिखावे के लिए प्रवक्ता बैठा दिए जाते हैं, अदरवाइज़ कोई जवाबदेही हुआ है नहीं। और इंटरनेशनल मीडिया पे तो आज गोर ने बता ही दिया क्या स्थिति। इससे नुकसान क्या हो रहा है कि जो जनरेशन इससे कंट्रोल्ड थी
उस जनरेशन के अलावा जनरेशन आ गई है और वो वोट भी देगी आगे। उन्हें क्या चाहिए? सरकार कह रही है कि मंत्री कनेक्ट करें जो है जेन ज़ी से, बड़ा अच्छा है, कनेक्ट करना चाहिए, करेंगे वो, ये तो कोशिश करेंगे, वो कनेक्ट करेंगे। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें भाषा नहीं चाहिए कि इंग्लिश टाइप क्या। ये लोग समझ रहे हैं कि इंग्लिश बोल देने से जेन ज़ी कनेक्ट कर जाएगा। अरे नहीं भैया, उनको चाहिए ऑनेस्टी, उनको ईमानदारी चाहिए। आप उनसे बात कीजिए और सच्चे दिल से बात कीजिए, तो वो आपसे कनेक्ट कर जाएंगे। लेकिन आप वो जो पुराने ड्रामे थे, इमेज बिल्डिंग और ब्रांड बिल्डिंग और टीवी और व्हाट्सएप और कहानियाँ और नेहरू, और इससे नहीं कनेक्ट करेंगे वो। और जिस सरकार के जो मिनिस्टर्स हैं उनमें कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि वो रियलिटी पे बात कर सकें। तो ऐसी स्थिति में अगर नरेंद्र मोदी मीडिया से बात ही नहीं करते तो जेन ज़ी कनेक्ट कभी नहीं होगा। आप करते रहिए, रील बनाने से वो कनेक्ट करेंगे और मजाक उड़ाएंगे उसका। तो इस जो तरकीबें अब तक रही उसको बदलने की ज़रूरत है, और वो बदलाव प्रधानमंत्री के स्तर से खुद शुरू करना होगा। आपको अपने उस खुद के क्रिएटेड ऑरा से बाहर आना होगा जिसमें आपसे कोई प्रश्न पूछ नहीं सकता है। आपको नेचुरल होना होगा। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधे से ज़्यादा तो वही गोदी मीडिया के लोग जाते हैं जो उनको फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछने जाते हैं, फिर भी वो जवाब देते हैं। क्यों देते हैं और कैसे दे ले जाते हैं? वो इसलिए दे ले जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति दे ले जाएगा जो झूठ नहीं बोल रहा होगा, और जो मन में होगा वही बाहर बोल रहा होगा, तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे कोई क्या पूछ रहा है। कुछ भी पूछोगे उस पर उसका जो रियल जवाब होगा वो दे देगा, इसलिए कोई नहीं डरेगा। जब आप अपनी रियल में शो कुछ और करेंगे और होंगे कुछ और, तब आप डरेंगे सवालों के जवाब देने से, क्योंकि तब मुंह से क्या निकल जाएगा इस पर आपका कंट्रोल नहीं है। और जेन ज़ी को चाहिए यही ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी लेनी पड़ेगी, जवाबदेही लेनी पड़ेगी। जवाबदेही रील बना के फ्रेंड्स बोलना नहीं है, उनके मुद्दों के ऊपर जवाबदेही है। उनके मुद्दे को बहुत ज़्यादा नहीं है, जो अभी हैं उनके भविष्य से, शिक्षा से रिलेटेड, उन पर जवाबदेही चाहिए, ईमानदारी चाहिए। दिखावे से, टीवी पे बहसें करा देने से, व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर देने से जेन ज़ी कनेक्ट नहीं करेगा। अल गौर वाले मुद्दे को से मैंने इसको इसीलिए जोड़ा है कि दरअसल वो सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं है, वो एटीट्यूड की बात है, और वो एटीट्यूड ही है जिससे नई जनरेशन चिढ़ रही है। तो आपको कम्युनिकेशन बदलना पड़ेगा। कम्युनिकेशन के अब तक के जो वन साइडेड पैटर्न हैं उन्हें चेंज करने पड़ेंगे। ये शुभ चिंतन में मैं बोल रहा हूँ। इसको किए बिना गिरिराज सिंह जाके अगर जो बात करेंगे जेन ज़ी से, तो वो और 4 रील बना के मीम बना देगा, उसकी कोई फ़ायदा नहीं है उससे। ईमानदारी के साथ मुद्दों को एड्रेस करना पड़ेगा, और इस छवि को ख़त्म करना पड़ेगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, जवाब नहीं देंगे। और एक और चीज़ बताएं जो करेंगे नहीं, वो ये है कि ये मैसेज देना पड़ेगा कि मीडिया को फ्रीडम दे रहे हैं थोड़ी सी। हालांकि मीडिया की छवि इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब फ्रीडम देने से भी कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो टीवी वाले जो कह रहे हैं उसको कोई मान ही नहीं रहा है। उसको वही लोग मान रहे हैं जो पहले से उस चीज़ को मानना चाहते हैं। वो जनरेशन है जो पहले से मानने को तैयार बैठी है, उसको वही देख रही है खाली उस टीवी को, वरना कोई और नहीं देख रहा है उस टीवी को। तो जो उसी में घोर घोर के जो उन्हीं को जो पहले से ऑलरेडी उस चीज़ को मान रहे हैं, उन्हीं से और मनवाने से तो काम होगा नहीं। बड़े वर्ग को मनवाना पड़ेगा जो उस चीज़ से दूर है। वो तभी हो सकता है जब ईमानदारी के साथ बात की जाए, संवाद किया जाए, ये वन साइडेड कम्युनिकेशन ख़त्म किया जाए, ये कॉन्स्पिरेसी वाले कम्युनिकेशन ख़त्म किए जाए। आप खुद सोचिए, इसी जो कार्यक्रम में गोर ने एक और बात बोली है कि डूब मरना चाहिए न्यूज़ चैनल वालों को जाके। गोर ने बोला है कि मैं तो इंडियन चैनल देखता हूँ शाम को घर जाके, बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि जब मैं उसको 8 बजे खोलता हूँ तो देखता हूँ कि 8 लोग उसमें बहस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और जब मैं उसको 10 बजे खोलता हूँ तो देखता हूँ 12 लोग आपस में बोल रहे हैं, सब एक साथ बोल रहे हैं, किसी को किसी की बात सुनाई नहीं पड़ रही, सब चिल्ला रहे हैं। अब बताइए, एक विदेशी राजदूत ये छवि बना रहा है, देख रहा है, और जो सबसे दुर्भाग्य की बात है ये सच है। और उससे भी बुरी बात ये है कि अल गोर तो हिंदी देखते नहीं होंगे, तो इंग्लिश चैनल देखते होंगे। इंग्लिश वाले कहीं से कम नहीं है, इंग्लिश चैनल वाले ही मिस्टर मैकडम वाला किया था एपिसोड, तो इंग्लिश वाले भी उसी स्तर के हैं, लेकिन हिंदी वाले तो उनसे कहीं ज़्यादा ख़राब है। और आम जनता तो हिंदी वाले जो भी देख रहे हैं।
तो छवि को सुधारना है तो मीडिया का जो अब तक का सिस्टम रहा है उसको बदलना पड़ेगा, वो मेन स्ट्रीम मीडिया का भी और सोशल मीडिया का भी। सोशल मीडिया पे जिस ढंग से आईटी सेल ने छवि बनाई है अपनी और सरकार की, वो उनके लिए उल्टा वर्क कर रही है। अब वो उससे सरकार का फ़ायदा नहीं हो रहा, बदनामी हो रही है सरकार की। इसको बदलना पड़ेगा, जेन्युइन बात करनी पड़ेगी। झूठ फैला के, नफरत फैला के, गालियां दिला के इससे कोई फ़ायदा अब नहीं होने वाला है। अब सच्चाई, ईमानदारी के रास्ते पे आना पड़ेगा, तभी छवि सही होगी, वरना छवि खराब हो गई है। आपको अभी पता चले तो बहुत बेहतर, नहीं तो आगे पता चल जाएगा।